every day, even if by the parameters of society we believe कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन तब भी हम रोज आगे बढ़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं. I can never be the same person tomorrow that I am today. I'll be someone different. वो probably मुझे कल नहीं पता चलेगा, वो मुझे परसों पता चलेगा. लेकिन I believe you need to grow every second, every minute of your life. It's the pleasure of work. It's the pleasure of work. It's the pleasure of. I want people to hear me, to listen to my stories. That's one reason of being an actor. So that makes me. It keeps me going. You know. Genuinely, the love for work now. लेकिन स्टार्ट वो ऐसे ही हुआ था कि मुझे दिखाना था कि मैं I can be something. I wanted to prove. लेकिन मुझे लगता है कि that was the wrong approach. लेकिन it made the work done. So no complaints. No complaints. Exactly. मुझे ये लगता है कि मुझ जैसे लोगों को जो कि धक्का स्टार्ट होते हैं उन्हें एक धक्का लगना पड़ता है जिंदगी में कि वो उनको समझ आ जाए कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार. कुछ कर लो. Family is supportive. Alhamdulillah, I have great parents, great siblings, and it required some convincing though, क्योंकि आप एक दिन उठ के बोलो 2 साल बैचलर्स करके नेवी का कि मैंने एक्टर बनना है, तो वो ये बोलेंगे कि पागल हो गए, क्या बातें कर रहे हो. बट सरप्राइजिंगली जब मैंने they were supportive. सरप्राइजिंगली जब अम्मा पापा से बात की तो अब्बा अगले दिन नाभा का प्रोस्पेक्टस ले आए मेरे लिए कि अगर एक्टर बनना है तो तमीज से पढ़ के बनो. टेक्निकली करियर स्टार्ट हुआ था एक ऑडिशन से, जो मैं नाभा में था और वहाँ एक ऑडिशन का वो एक पेपर लगा कि डू you want to be the next star? हमने कहा why not? I want to be the next star. तो हम ऑडिशन में चले गए. वो एक फीचर फिल्म का ऑडिशन था, तो वो ऑडिशन दिया. बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया, 150-100 लोग थे उसमें ऑडिशन में, और उसमें मैं एज ए लीड हीरो हम हो गए सिलेक्ट. तो हमने कहा ये लो, हम तो अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सिलेक्ट हो गए. हमने फिर वो स्क्रिप्ट वगैरह याद किया. फिल्म की शूट स्टार्ट हुई ऑडिशन के 9 महीने बाद, और फिल्म को बनने में लगे कोई तकरीबन 2 साल. और इस 2 साल में मैंने कुछ और नहीं किया. आई लिव्ड दैट फिल्म लिटरली. मैं रोज जाके ऑफिस बैठ जाता था, हम रिहर्सल्स करते थे, हम जो भी उसको कहते हैं हम वो करते थे. उसके बाद वो फिल्म शूट हुई 2 साल में, और फिर वो हुई शेल्फ. फिर वो रिलीज नहीं हुई, वो हुई शेल्फ. So that was probably it was the lowest point of my life. ये 2 साल आपने एक प्रोजेक्ट को दे दिए जिससे आपको इतनी होप है, और वो शेल्फ हो जाती है एकदम. तो वो that was the lowest point of my life. मतलब उसके बाद तो जिंदगी खत्म सी हो गई थी ना कि अब क्या करना है आगे. It was interview of certain actors, Indian actors. तो वो अपना जर्नी बता रहे थे, तो उन सब ने अपना जर्नी बताना शुरू किया. तो मुझे अपना आप बहुत छोटा लगा कि मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ऐसा. मैं तो ठीक हूँ बहुत. इतने धक्के और इतनी ख्वारियां मेरी जिंदगी में नहीं हुई अभी. तो दैट मेड मी वेक अप वन डे. सो आई वोक अप वन डे एंड आई वेंट फॉर ऑडिशंस. और फिर मैंने बहुत ऐसा ऑडिशंस दिए, 8-9 ऑडिशंस दिए, 8-9 बार रिजेक्ट हुआ. और 8-9 बार रिजेक्ट होने के बाद मुझे समझ आई कि वी ह्यूमंस, हमें अगर बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए तो हम उड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे पैर जमीन पे नहीं लगते. मेरे साथ भी ये हुआ. मतलब थिएटर स्कूल से निकले और फिल्म मिल गई, और मतलब कि बाकी कौन है, मतलब आप लोग कौन हो. तो अल्लाह हैड टू शो मी के इजी हो जाओ, वक्त पे होगा जो होगा. तो बस फिर वक्त पे हुआ. पहला प्रोजेक्ट मिला, फिर दूसरा मिला. मैं वो हूँ जो मैं खुद गलतियां करूंगा, खुद गलतियों से सीखूंगा. मैं किसी और को देख के मैं नहीं सीख सकता. एंड वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन फ्यूचर? आई डोंट एक्चुअली.
आई यूज्ड टू बी ऑफ दैट माइंडसेट कि मैं बहुत प्लानिंग करके चलूं या 5 साल आगे सोच के चलूं। मैं एक छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ जो कि अचीवेबल होते हैं मेरे लिए, और जब मैं अचीव करता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, मैं खुशी मनाता हूँ, फिर मैं अगला गोल रख लेता हूँ जो कि छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। आगे 5 साल की तो कोई प्लानिंग ही नहीं है मेरी, मुझे क्या पता। आपकी प्लानिंग थी कि कोरोना में क्या करना है? किसी की नहीं थी ना। लाइफ इज सो अनसर्टेन, लाइफ इज सो अनसर्टेन, और ऊपर से हमारी जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी पे अनसर्टेनिटी है, तो मैं कोई प्लान कर ही नहीं सकता, मुझे करना ही नहीं। मैं ठीक हूँ। माई क्वारंटीन इज नॉट सो बैड एक्चुअली। मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं ठीक होता हूँ घर पे। ऑफ कोर्स देयर आर मोमेंट्स जब आप जिद हो जाते हो, आपको तंग आने लगता है, सब कुछ तंग हो जाते हो आप, तो वो मोमेंट्स आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ओवरऑल क्वारंटीन इज नॉट सो बैड। आई एम फाइन। मुझे लगता है अगर हम इट्स फाइन, आई लीव इट देयर। I am not an introvert, I'm not an extrovert. I am comfortable with my people, my friends, my family, but I can be social when need be. I can do that. I have no problem. मुझे बहुत ज़्यादा लोगों में anxiety या uncomfortable नहीं होता मैं. I can manage. There is an interesting story. मेरे पास कहानियाँ बहुत होती हैं. हर बात की कहानी है मेरे पास, तो मैं कहानी बताऊंगा. हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग कहानियों का मजमुआ है, हम सारे इंसान, हम कहानियों से बने होते हैं, किस्सों से बने होते हैं। वो जब आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज अ बिट हेजिटेंट, क्योंकि वो मुझे कुछ बड़ा करना था, और वो जो कैरेक्टर था आसिम का वो बहुत छोटा था। मतलब उसके कोई एक आधा सीन था हर एपिसोड, एक सीन, 2 सीन। एक वो छोटा भाई नहीं होता जिसकी कोई औकात ही नहीं होती घर में, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मुझे पता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती छोटे भाई की। वो कहते हैं ना, बंदा कुत्ता हो लेकिन छोटा ना हो, तो वो उस तरह का कुछ ऐसा कैरेक्टर था वो। तो मैं आई वेंट टू द डायरेक्टर साइमा वसीम, आई वेंट अप टू हर एंड आई सेड कि जी मुझे नहीं समझ आ रहा, इट्स टाइनी, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा कहानी में। मैंने कहा छोटा कैरेक्टर हो लेकिन कोई कहानी में वैल्यू तो ऐड करे। तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि यू ट्रस्ट मी। मैंने कहा आई विल ट्रस्ट यू, ऑफ कोर्स, इफ आई वर्क विद यू, यू आर माय डायरेक्टर, इफ यू देन डू इट, आई वांट यू टू डू इट। So we jump on the first day of my shoot. मैंने पहला सीन कराया, और उसके बाद मेरे पास कुछ 5-6 सीन आगे जो कि लिखे नहीं हुए थे स्क्रिप्ट में। मैं हर फैमिली के सीन में घुस गया, मुझे घुसा दिया उन्होंने, और मेरे 40 to 50% सीन्स हैं वो इम्प्रोवाइज्ड, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो वहीं कर लिए और वहीं करा दिए मुझसे। साइमा वसीम ने, अली अब्बास ने, हमारे सब ने मिलके कि ये छोटा भाई चाहिए हमें इस सीन में, ये छोटा भाई होना चाहिए इस सीन में, एक लाइवली सा रहता है, ये है वो है। तो वो आर्क जो बना है इतना अच्छा, तो वो क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को एंड टू ऑल द को एक्टर्स, द फैमिली, जो फैमिली है। I think this play is probably game changer for me. It has put me on the map. कि ये एक लड़का है अजीब सा, गोल्डन मूछे लेके आ गया और ये एक्टिंग करता है। That's not true. गोल्डन मूछे वाला पार्ट इज ट्रू। तड़प में एक बहुत रिलेटेबल नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का है, जो कि मैंने कोशिश भी की है कि मैं लगूं। I believe instead of looking good, you should look the part that you're playing. अच्छा लगना जरूरी नहीं होता, कैरेक्टर लगना जरूरी होता है। तो वो उसकी जिंदगी में बहुत सारी महरूमियां हैं, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी बहन ने उसको पाला है, और उसको एक ऐसी लड़की से मोहब्बत है जो कि क्लास डिफरेंस है हम दोनों में बहुत ज्यादा, और उस क्लास डिफरेंस को लेके वो दोनों एक नहीं हो पा रहे। तो वो उकता गया है अब जिंदगी से,